सीताराम राम 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 सीताराम जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर उन्हें बहारों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, अब यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके पूर्व में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। हे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दे दी है। उसकी आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमने भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उनको ठहरने के लिए अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुरु ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन पर बैठकर जागने लगे। उन्होंने विश्वासपात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और अपने तरकस कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। प्रभु को जमीन पे सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज हृदय में विषाद हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मनोरथी के पति कामदेव ने भी अपने हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार से पूरा आराम है, जहाँ अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे।
वहीं श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी राज ने लड़की नीच बुद्धि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए का कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग और वियोग, भले बुरे लोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जीवन, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, ये सब मूल अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य परिदृश्य को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सपन दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम जाग जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप वह परम ब्रह्म है। वे अविगत, अलग, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भगत, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के लिए हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उनको सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और फिर बड़ का दूध मांगा और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई और देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उसके हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान करा के दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता जी को फिर लाना। महाराज जी ने ऐसा कहा था, जब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं बड़ी आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज पा लिया है। इसका त्याग करके तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित स्फूर्ति के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है।
हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात का चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सभी प्रकार से कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में ना दुख ना पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी को कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सहन सकेगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं, जब तक कि विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुखी रहेगी। राजा ने जिस तरह विनती की वह दीनता और प्रेम से कहा नहीं जा सकता। कृपानाधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामयी और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता माता मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिता जी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर भी आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिए। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं वे मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने से चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण मुख रज के बिना मुझे स्वप्न में सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति के साथ रहते हुए सब मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तर्कस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसा व्याकुल हो गया जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं था, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ भी ना कह सके। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर समुद्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी घुमाकर लौटता है। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखते देखते ही नहाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस तरह व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती
सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, वह लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाला कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव लुट जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, कोई दूसरा धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहुई लखुन पे, जब लगी ना पाए पखार्यों, तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारे। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पे चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैर ना पखारूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला, पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट को निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचन सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा ये हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। यह सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं हो सकती। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पे खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। निषाद ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, फिर उनका संताप करा के उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद, छोटे भाई लक्ष्मण, सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सभी क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा है और पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं।
गंगा, यमुना और सरस्वती संगम ही उनका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुण्यों के समूह भाट हैं और उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावन ने तीर्थराज का दर्शन कराकर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और प्रेम से महात्मा कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया, मानो अमृत के ही बने हों। ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहू सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज ने उनको कोमल वचन कहे, हे राम, आपके दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन, त्याग सफल हो गया। आज मेरा तप, योग, वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन, मन से मल छोड़कर प्रभु मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में वो सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर जिनकी भाव भक्ति के कारण अनंत से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। हे मुनीश्वर, आपको जिसको आप आदर दें वह बड़ा है और वही सब गुणों का समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज दोनों आपस में विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज के आश्रम पे आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे और कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता, लक्ष्मण जी के साथ और सेवक गुहू के साथ चले। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनियों ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पे अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने भूत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते थे तो स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते थे। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो गए और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर वापस लौट आते हैं। तदनंतर श्री राम जी
ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया और वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते थे। वह वैराग्य वेश में था और मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों को लगा। उन्होंने प्रेम उमंग से उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसे अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अनेक नित्य रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ मान लो कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के रूप को देखकर वही चित्रकूट स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिल ही मग जाता, कहीं ही सप्रेम देखी दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूँ पयाद ही पाए, ज्योतिषु झूठे हमारे भाए। अगमु पथु गिरि कानन भारी, तेहि में साथ नारी सुकुमारी। तुम रास्ते में पैदल ही चलते हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और हिंसू से बड़ा यह भयानक व्यन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर हम आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। जय श्री राम।